मैं पुलिस इंस्पेक्टर था। मेरे सामने एक औरत चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर न घबराहट थी न पछतावा। मुझे कहीं से भी वह खूनी नहीं लग रही थी। उस पर आरोप था अपनी सास को जहर देकर मारने का। मैं अभी पूछताछ शुरू ही करने वाला था कि अचानक मेरा मोबाइल बजा। स्क्रीन पर लिखा था कमिश्नर साहब। फ़ोन उठाया। उन्होंने सीधा कहा, इस औरत को कातिल साबित कर दो, तुम्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे। मैं सन्न रह गया। वर्दी के अंदर बैठा इंसान कांप गया, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। फ़ोन रखते ही मैंने उस औरत की ओर देखा। वह मेरी आंखों में देख रही थी, जैसे सब समझ रही हो। मैंने कड़क आवाज़ में पूछा, सच बताओ, तुमने जहर दिया था? वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, साहब, अगर सच जानना चाहते हो तो मेरी पूरी बात सुनिए। उसने बताया, सास बीमार थी, हर दवा मैं ही देती थी। उसी दिन पड़ोस की एक औरत दवा देने आई थी, क्योंकि मैं रसोई में थी। उसी औरत का सास से ज़मीन को लेकर झगड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने दोबारा मंगाई। जहर गलत दवा के रिएक्शन से बना था। यह सत्य नहीं, लापरवाही और साजिश थी। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, 50 लाख और झूठ, या सच और खतरा। मैंने तीसरा रास्ता चुना। वर्दी का धर्म। मैंने रिपोर्ट बदलवाई नहीं, बल्कि सच्ची रिपोर्ट ऊपर भेज दी। कमिश्नर का ट्रांसफ़र हुआ। औरत बरी हो गई। जाते जाते उसने कहा, साहब, आज अगर आप बिक जाते तो मैं तो जेल जाती, लेकिन वर्दी मर जाती। मैंने पहली बार महसूस किया, ईमानदारी सबसे भारी रिश्वत होती है। औरत के जाते ही कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। दरवाज़ा बंद होते ही मेरा फ़ोन फिर बजा। इस बार आवाज़ सख्त थी, इंस्पेक्टर, तुम ज़्यादा ईमानदारी दिखा रहे हो। मैं समझ गया, यह चेतावनी थी। उसी शाम मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ एक पुराना केस फिर से खोलने की तैयारी हो रही थी। वही केस जिसमें मैंने एक बड़े नेता के बेटे को गिरफ्तार किया था। अब समझ आया, 50 लाख सिर्फ लालच नहीं थे, डर का पैकेट भी थे। अगले दिन उस औरत को फिर बुलाया गया। उसके हाथों में कुछ कागज़ थे। वह बोली, साहब, ये सास की मेडिकल फाइल हैं और ये उस पड़ोसन की धमकी की रिकॉर्डिंग। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। आवाज़ साफ थी, तेरी ज़मीन मुझे दे दे, वरना तेरी लाश उठेगी। मेरी रंगों में खून दौड़ गया। अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह सिस्टम बनाम सच की लड़ाई बन चुका था। उसी रात मेरे घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। शीशे से किसी ने कहा, समझदार बनो इंस्पेक्टर, परिवार है तुम्हारा। मैं पहली बार डर गया, लेकिन उसी डर में मुझे सच की ताकत भी महसूस हुई। मैंने तय कर लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अगर मैं झुका तो कल हर बेगुनाह कुर्सी पर बैठा कांपेगा। अगली सुबह मैं सीधे अस्पताल पहुंचा। जिस डॉक्टर ने सास का इलाज किया था उससे अकेले में बात की। पहले वह डरता रहा, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग सुनाई तो उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह बोला, साहब, जो दवा सास को दी गई थी वह मैंने नहीं लिखी थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने फाइल खोली और दिखाया, दवा की पर्ची अब पर किसी और के हस्ताक्षर थे, वहीं पड़ोसन जो ज़मीन हड़पना चाहती थी। अब तस्वीर साफ हो रही थी। मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। उस दिन पड़ोसन अस्पताल के स्टोर रूम में जाती दिखी, वहीं से दवा बदली गई थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आई। पड़ोसन की आखिरी कॉल कमिश्नर के निजी नंबर पर थी। मेरी सांस रुक गई। मतलब यह सिर्फ ज़मीन का मामला नहीं था, यह सत्ता, पैसा और खून का सौदा था। उसी रात मुझे सस्पेंड करने का ऑर्डर आ गया। वर्दी उतर गई, लेकिन इंसान अब और मजबूत हो गया था। मैंने सारे फाइल और मीडिया को भी इशारा कर दिया। सुबह होते होते खबर आग की तरह फैल गई। कमिश्नर फरार था, पड़ोसन गिरफ्तार, और वह औरत आज भी कोर्ट में सीढ़ियों पर बैठी
रो रही थी। मैं उसके पास गया। उसने कहा, साहब आपने अपनी नौकरी खो दी मुझे बचाने के लिए। मैंने जवाब दिया, नौकरी तो फिर मिल जाएगी, लेकिन अगर सच मर जाता तो मैं खुद से नज़र नहीं मिला पाता। अदालत में आखिरी सुनवाई बाकी थी। अब फैसला सिर्फ केस का नहीं था, न्याय जिंदा है या नहीं इसका था। अगर आपको ऐसी सच्चाई से जुड़ी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।